हिजामा जो है माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, तो बहुत से लोग जो है ना वो इसके बारे में डाउटफुल हैं कि ये पुराने दौर का एक इलाज था, साइंटिफिक इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कि इसके कोई फ़वाइद हैं। हालांकि क्लियर कट हदीस तो मिलती हैं, हज़रत जिब्राइल ने गालिबन सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके बारे में फिर ये भी कहा जाता है कुछ खास डेट्स हैं, उन्हीं डेट्स को ये करना चाहिए। तो हिजामा के बारे में थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें कि इसमें किन किन अमराज की शिफा है, और जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, सर दर्द होता है, ये बहुत कॉमन है, फिर क्या इनफर्टिलिटी का भी कोई इसमें ताल्लुक है, या बुढ़ापे की जो डिजीज़ होती हैं, और डेट्स स्पेसिफिक डेट्स में होना चाहिए? जी भी ऐसी है कि हजामा अरबी का लफ्ज़ हजम से निकला है। सही। इसका माना होता है एक्सट्रैक्ट करना, चूसना, निकालना। तो जो मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में आपसे इस्तफराग का लफ्ज़ बोला था जी, तो ये ही इस्तफराग है कि जिस्म से अब तबीयत का जो हमारी जो जिस्म का जो मिजाज है ना जी, उसको समझने के लिए एक चीज़ जान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी जो है ना ये सेल्फ करेक्टिंग मशीन है। सही। अपनी इस्लाह खुद करती है। सही। इससे बहुत सारी ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जो खुद ही ये ठीक कर लेती है। मिसाल के तौर पे गला ख़राब हो जाता है, आप सिर्फ के ठंडे पानी से अगर आप परहेज़ कर लें और कोई फ्राइड चीज़ या स्पाइसी चीज़ ना खाएं तो बगैर किसी मेडिसिन के एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये कौन ठीक कर रहा है? सही। ये सेल्फ करेक्टिंग मशीन है। बिल्कुल ठीक। तो हजामा जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जब नबी करीम मिराज पे तशरीफ़ लेके गए तो फरिश्तों ने हर आसमान पे आपको कहा अलैका बिल हजामा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपने लिए उम्मत के लिए हजामा को राइज करें। और फिर एक हदीस में आता है कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 मकामात के बारे में रहनुमाई फरमाते हैं। कहल अख्दायन के बारे में। अख्दायन जो है ये कान की साइड से लेके यहाँ तक ये अख्दायन कहलाता है, और ये शोल्डर के बिल्कुल वस्त में जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में वो कहल कहलाता है। तो ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन पॉइंट है। अच्छा। और ऐसी अमराज कि जिन्हें तबीब भी नहीं समझ सकता। देखिए ये मैं बसीर तबीब एक अपनी शिकस्त मान रहा हूँ। सही। बाज़ मौलिजीन ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सी बीमारियां हमें नहीं पता चलती। हम नब्ज़ भी देखते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि अल्लाह हमें तो कुछ पता नहीं है, आप हमारी रहनुमाई कर दीजिए। बेशक। तो हम तो अपनी अकल व खिर्द के हथियार फेंक देते हैं। सही। नब्ज़ और हकीकतन कई दफ़ा हमें समझ नहीं आती। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला हमें सुझाई दे देते हैं कि इस बंदे के अंदर ये मतलब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ये। सही। और मैन्युफैक्चर से बेहतर से कौन जानेगा? बिल्कुल सही। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोग अपनी घड़ी किसी अच्छी ब्रांड की हो, अपनी गाड़ी अच्छी ब्रांड की हो तो कंपनी से ठीक करवाएंगे। तो जब अपनी बॉडी जो है जिसे हम अच्छा अगर समझते हैं तो वो मैन्युफैक्चर से रुजू नहीं करते। तो ये रवैये नहीं होने चाहिए। तो हजामा जो है ये हमें रहनुमाई मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से। तो ये हम होता क्या है कि जो हमारी जिस्म के अंदर एक वाइटल फोर्स है, जैसे हम तिब्बी लुगत में कुव्वत मुदब्बरा बदन कहते हैं। सही। वो तदबीर करती है सेहत को बहाल करने की। वो हमारे जिस्म के जितने भी टॉक्सिन्स या रेजिडुअल जो मियाज़मात होते हैं वो सुपरफिशियल एरिया की तरफ एक्सपेल कर देती है। जी जी। मतलब बॉडी के अंदर से तमाम जो वो अज्जा जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं वो सुपरफिशियल एरिया की तरफ आ जाते हैं, और वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको हजामा कहते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है कि आपने फरमाया कि ये इनफर्टिलिटी के लिए या मिग्रेन के लिए, जी, तो ये इसके बारे में मैं तो नहीं कुछ ऐसा कहूँगा, लेकिन एक हदीस बयान कर देता हूँ कि नबी ने फरमाया कि मन अहतजमा 17 और 20 काना शिफान मिन कुल्लि दाइन, कि जिसने 17, 19 या 21 तारीख को जिसने हजामा करवाया उसे हर मर्ज से शफा मिली। अच्छा। अब हर मर्ज में आप ये बताइए, अगर तो आप मिग्रेन को मर्ज समझते हैं तो फिर तो इसमें दाखिल होगी वो। अगर इनफर्टिलिटी को या पीसीओएस को या कोई और डिजीज को आप समझते हैं कि ये मर्ज है तो उसमें दाखिल होगी। तो तिब्बी मैदान में इससे बड़ी खुशखबरी और कोई हो नहीं सकती कि एक सिस्टम के अंदर क़यामत तक होने वाली हर मर्ज का इलाज आपके पास है। जी। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके लिए ये 3 तारीखों की जो वजाहत आपने फरमाई, जो मैं तिब्बी नुक्ता नज़र से बस एक तालिब इल्म समझ पाया हूँ, आपके सामने रख देता हूँ कि जिस तरह समंदर के अंदर मद्दो जज़र होता है, इसी तरह इंसान की तबीयत के अंदर भी कुछ चीज़ों का हिजान पैदा होता है। इसको इब्ने सीना ने भी इसी तरफ इशारा किया कि वो कहते हैं कि 2 तारीख को मना करते हैं, एक जिस दिन चांद गुरूब हो रहा हो, अच्छा,
वो 30 गुरूब होने से रात अगले दिन तुलू ना हो रहा हो, वो 30 हो सकती है, 31 या जो भी रकम आती है। तो 1-2 तारीखों में, जैसे हिंदी में अमावस की रात कहते हैं, अच्छा, जब चांद नहीं निकलता तो उसे अमावस की रात कहते हैं, उस दिन इब्न सीना मना करते हैं। अच्छा, और उसकी वजह क्या बताते हैं कि उस दिन जो तबीयत होती है वो ताउन नहीं कर रही होती कि ऐसे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सके। अच्छा, हजामा करना फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 3 तारीखें बताई हैं, उन तारीखों में यही जो कुव्वत है वो हिजान में होती है। ओके, और अमराज के जो असबाब हैं उनको निकालने में ये बड़ी मावन होती है ये दिन। तीनों ताक तारीखें हैं, कमरी तारीखें। सही सही, और हमने उसके बड़े अच्छे नताइज देखे हैं। तो इसलिए ये 3 चीजें तो हैं। एक आमतौर पे जिस तरह आपने भी अपने सवाल में ये बात रखी कि ये मसनून तारीखें, एक चीज का यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं कि मसनून तारीखें नहीं ये कहलाती, बल्कि ये मुअय्यन तारीखें कहलाती हैं। अच्छा, मसनून सारी की सारी तारीखें। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का पे आए, मदीना से मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, तो रास्ते में आपने एहराम की हालत में आपने हिजामा करवाया। अच्छा, तो वो तो ये 3 तारीखें नहीं थी। सही। इसी तरह एक दफा आप ऊंट से नीचे उतरते वक्त आपके पाँव पे मोच आ गई। सही, तो आपने मोच वाली जगह पे हिजामा करवा लिया। बिल्कुल ठीक। तो आप ये बताइए ना, ये जगह, इससे हमें रहनुमाई मिलती है कि तकलीफ वाली जगह मसनून होती है। सही सही, जहाँ तकलीफ हो वहां करवा लेना मसनून है। किसी की कोनी पे अगर वो मसला आ गया तो वहां, अब दर्द शकीका की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के ऊपर हिजामा करवाया। सही, और इहराम की हालत में भी करवा लिया। बिल्कुल ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें पूरा महीना सवाए तिबीन से, जो एक बात मैंने आपके सामने रखी, बाकी किसी भी वक्त किसी भी दिन करवाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग जो हदीस के से वाकफियत और मोहब्बत रखते हैं, वो हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की बाज़ हदीस हैं, रवायत हैं, जिनमें बुध के रोज़ और मंगल के रोज़ और दीगर किसी और रोज़ मना किया गया है, लेकिन वो सारी सेहत के लिहाज से ज़ोफ़ के दर्जे पर हैं। सही, तो वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिजामा करने वाला भी एक्सपर्ट, क्योंकि आजकल तो बहुत कॉमन हो चुका है ये, और सबको करना भी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। हाँ, यकीनन ऐसी है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिजामा चूँकि एक बड़ा ये हल्का फुल्का से काम है और बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर बिलखुसूस जो लोग समझते हैं कि सर्जन इसको बेहतर तरीके से कर सकता होगा, तो मैं इस बारे में एक ही बात कहा करता हूँ कि एक माली जो सब्जियाँ उगाता है, वो इस वजह से हम ये सोच लें कि अच्छा कुक होएगा कि इसने सब्जियां उगानी आती हैं तो पकानी भी आती होंगी, ऐसा नहीं होता। सही, हर बंदे की अपनी डोमेन है। एक सर्जन अच्छी सर्जरी तो कर सकता है, अच्छा जामा तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मैंने, वो इस चीज से वाकिफ नहीं है। देखिए, एक नुज़ज, हमारे यहाँ तिब्बी लुगत में एक लफ्ज़ होता है नुज़ज। नुज़ज का मतलब होता है कि मादों को काबिल इखराज बनाना। ये हजामे से पहले जरूरी होता है। सही, हम हजामे से 2 रोज पहले बात चीजें मना कर देते हैं कि जो नुज़ज को खराब करें। सही, तबीयत अगर निकाल ही ना पाए तो उस हजामे का फायदा क्या। सही, मकसद तो टॉक्सिन निकालना है, मकसद तो वहां से रेजिडुअल ब्लड निकालना है। जो लोग ये समझते हैं कि इससे खून निकलता है, वो एक बहुत बड़ी गलती पर होते हैं। खून, साले खून तो इससे एक ड्रॉप भी नहीं निकलता। साले खून जो जिस्म के लिए जरूरी है, वो अगर कोई थेरेपिस्ट निकालता है तो उससे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा होता। और होता भी ये सुपरफिशियल एरिया में है, जहाँ पे साले खून का कोई अमल दखल नहीं होता, वो डीप होता है जरा बड़ी शराइन में। हम इन्हें तिब्बी लुगत में रूके शायरिया कहते हैं, जो बारीक बारीक फाइन किस्म की ब्लड कैपिलरीज होती है, वहां से निकलता है। तो इसलिए ये तसव्वुर आमतौर पे जो पाया जाता है जी कि इसे एक आम आदमी कर सकता है जी, और खासतौर पे कहते हैं जी ये बंदा जो है ना, ये तो दीन से मुंसलिक है और ये हदीस में इसका जिक्र है, तो लिहाजा ये दीनदार बंदा तो जरूर कर लेगा हजामा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसे कुव्वत मुदब्बरा बदन का पता होना चाहिए, उसे अमाले का पता होना चाहिए। अगर मादे किसी और जगह पे हैं, हजामा किसी और जगह पे कर रहा है, तो उन्हें कैसे शिफ्ट करना है, उन मादों को उस मकाम पे कैसे लेके आना है जहाँ पे हजामा किया जा रहा है। और बसा औकात हम इसके बाद एक मकामी नुज़ज होता है कि उस मकाम के ऊपर जहाँ पे आपने मनफी दबाव दिया, नेगेटिव प्रेशर दे के फिर उसके कलर को एग्जामिन किया जाता है कि वो हेल्दी स्किन से कितना चेंज उसमें हो चुकी है, या उसमें कलर्स की चेंज की वजह से वो एक थेरेपिस्ट सही फैसला करता है कि यहीं पे हजामा मैंने करना ही नहीं करना। फिर अगला मरहला कि हजामे में जब आप, आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये हल्के हल्के, लोग तो उसको कट बोलते हैं, मैं उसको स्क्रैच या खरोच बोलता हूँ। सही, बड़े फाइन किस्म के उसमें खरोच होते हैं जो 0.5 मिलीमीटर के एरिया में होते हैं, डेप्थ उसके से ज्यादा नहीं होती। सही, तो वो 6 अक़साम के तो खरोच होते हैं। आमतौर पे समझते हैं कि एक लंबी लाइन लगाना, छोटी लाइन लगाना, बस ठीक है। सही, वो सिंपल क्रॉस करना, डबल क्रॉस करना, फिर उसके बाद वो 45 के एंगल पे या 90 के एंगल, मतलब मुख्तलिफ इसमें ये बाकायदा एक इल्म है कि जिसको एक तरीके से किया जाता है। वो एक आम गली में लोग तो इसके ऊपर यहाँ तक कर देते हैं जी कि
मैंने इश्तिहार पढ़े हैं कि जो हजामा जो है ना वो घर के लिए फैसिलिटी देते हैं कि घर पे जाके कर लें। हालांकि ये एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में होना चाहिए। सही। हमने मिल के पंजाब हेल्थ केयर वालों से कि इसके कवानीन भी बनाए, हाइजेनिकल स्टैंडर्ड जो हमें इस्लाम ने बताए हैं। सही। आप ये यकीन कीजिए कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड हमें हमारी टीम मुहैया करती है। अच्छा। मैंने जब उनसे ये कवानीन जब मिल बैठ के ये तय किए तो उन्हें बताया कि हमारे स्टैंडर्ड्स इससे आगे हैं जो आप वज़ा कर रहे हैं। सही। तो ये जो लोग खिदमत समझ के हजामा गली और बाजारों में कर रहे हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त होगी कि लोग उनके पास ना जाएं, अपने आप को खतरे में ना डालें। और सबसे बड़ा नुकसान फिर वही हो सकता है कि शैतान को मौका मिलेगा कि हजामा करने के बाद भी आपको शफा नहीं मिली। तो ये हदीस ही जो ना नौजुबिल्लाह नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सेहत हासिल करते करते अपना ईमान ही गवा बैठे। सही बात, सही बात। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो बातें आपने बताई हमें अमल की तौफीक दे और उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को, अवामुन नास को। इंशाल्लाह आपको बुलाते भी रहेंगे, आपसे ताल्लुक़ भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाते जाते आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा और आपके इदारे के लिए दुआगो हूँ कि आप जिस मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, मैंने आपका सारा सेटअप देखा, बड़ी खुशी हुई। और मैं पहले भी आपसे आपके लिए दुआगो था, अब इंशाल्लाह दुआ में इजाफा होगा कि फर्दन आप तमाम लोगों के लिए मैं दुआगो हूँ। और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिशन को अपनी शाया निशान कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए।